चलिए बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा है। आज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश चैप्टर इज स्ट्रेंथ, यूनिट इज एकता में बल है। एकता में बल मतलब ताकत। हम लोग एकजुट होकर रहेंगे तो उसी में ताकत है, उसी में बल है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, देयर वाज ए फार्मर। देयर वाज ए फार्मर, एक किसान था। एक किसान था। He was very old, वह बहुत बूढ़ा था। वह बहुत बूढ़ा था। He had 4 sons, उसके 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। They always quarreled with one another, वे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। 4 बेटे थे ना, और चारों जो है एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। तो वो आदमी कैसा था? जिसके 4 बेटे थे? बूढ़ा था, ओल्ड था, है ना। The farmer was very unhappy, वो जो किसान था ना बहुत उदास रहता था। किसान बहुत उदास रहता था। उसके 4 बेटे तो थे, लेकिन चारों जो है से आपस में झगड़ा करते रहते थे, है ना। He wanted them to live peacefully, वो चाहता था कि उसके चारों बच्चे शांतिपूर्वक रहे, बिल्कुल शांत रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं करे। He tried much but without any result, उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई नतीजा नहीं निकल पाया कि उनके बेटे सुधर जाए और लड़ाई झगड़ा बंद कर दे। लेकिन उनके बेटे तो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। फाइनली ही मेड ए प्लान, अंततः उसने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाया। क्या बनाया? एक प्लान बना लिया, योजना बना लिया। He called all his sons, अपने सभी बेटों को उन्होंने बुलाया। किसने बुलाया? ओल्ड मैन ने बुलाया, अपने चारों बेटों को बुलाया। He said to them, और उन्होंने अपने बच्चों से कहा, my dear sons, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बेटों, go out, यहाँ से जाओ, and bring some sticks, और वहाँ से लकड़ियाँ लाओ, वहाँ से लकड़ियाँ लाओ। तो आप लोग भी जा करके लकड़ी लाइए। Go out and bring some sticks, बाहर जाओ और कुछ स्टिक्स लाओ। तो आप लोग क्या करके खाइए। चलिए आइए, स्टिक लेकर के आइए। स्टिक लेकर के आ गए हैं। देखिए ये बच्चे हैं, आपको प्रयोग भी करके दिखाने बल है। कैसे बल है? आज हमारे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आपको प्रयोग करके दिखाएंगे। बच्चों आगे कहता है, सुनिए ध्यान से। Each son brought a stick and gave them to him, कहता है कि प्रत्येक बच्चों ने लकड़ी लाया, लकड़ी and gave them to him, और अपने पिताजी को उनको दे दिया, है ना। तो उन्होंने किसको दे दिया? अपने पिताजी को वो दे दिया। तो इस तरह चारों बेटे अपने पिताजी को जो बाहर से स्टिक लाए थे वो दे रहे हैं। The farmer made a bundle of stick and said to them, अब ये जो किसान है एक बंडल बनाते हैं इसका, और फिर कहते हैं कि इसको तोड़ो, इसको तोड़ो। The farmer made a bundle of stick and said to them, ये जो स्टिक का बंडल है इसको किसान ने अपने चारों बेटों को दिया। आप बारी बारी से इनको दीजिए, लीजिए। आप लोग बहुत झगड़ते थे ना आपस में, आप इस बंडल को तोड़ के दिखाइए। यहाँ ये आप पिताजी के सामने इधर तोड़ के दिखाइए इसको, पूरी ताकत लगाइए। आप ऊपर थोड़ा करके, थोड़ा ऊपर करके दिखाइए, और ऊपर करके तोड़िए, और ऊपर पूरी ताकत लगाइए। ऐसे थोड़ा आप थोड़ा ऊपर करके, नहीं टूटेगा, इनको दीजिए। ऐसे तोड़ो, ऐसे ऊपर करके तोड़ो, टूटेगा नहीं? टूटेगा नहीं? टूटेगा, तोड़ दीजिए, नहीं टूट रहा, उनको दीजिए। बहुत झगड़ते थे आप लोग, एक बंडल नहीं टूटता है आप लोग से। चलिए, Dear sons, come one at a time and break the bundle. पिताजी कहते हैं कि बेटे इस बंडल को तुम लोग तोड़ो, तुम लोग तोड़ो। आप तोड़ के दिखाइए। आप इनको दीजिए तोड़ने के लिए, ऊपर उठा कर तोड़िए। आप ताकत लगाओ इधर, उधर, ऊपर करके, ऊपर करके। यहाँ पकड़िए, यहाँ बंडल को पकड़िए, बहुत ताकत है आप लोग के पास डालने में। हाँ, All the sons tried, but no one could break it. इन सब ने क्या किया? तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक ने भी इस बंडल को नहीं तोड़ पाया। The farmer then untied the bundle and gave one stick to each son and asked them to break. इनको दीजिए, बंडल को खोल दीजिए। किसान ने क्या किया? ऐसे ऊपर थोड़ा खड़ा होकर देखोगे, किसान ने इस बंडल को खोल दिया और एक एक करके इन बच्चों को तोड़ने के लिए दिया, अपने बेटों को दिया। दीजिए, आइए इधर थोड़ा सामने आइए, आप दीजिए तोड़ने के लिए। Each son broke with a stick easily, प्रत्येक बच्चों ने इसे आसानी से तोड़ दिया। तोड़िए, ऊपर करके तोड़िए, तोड़िए। चलिए आप भी तोड़िए, आप यहाँ करके तोड़िए, आप यहाँ करके तोड़िए।
एक सन रो हिट स्टिक पिछले पर एक बच्चों ने आसानी से तोड़ दिया, है ना? The old farmer said, you see, is strength, unity is एकता में बल है, इसीलिए तुम लोग इस बंडल को नहीं तोड़ पा रहे थे। अब तो तुम लोग एक साथ रहना, लड़ाई मत करना। तो बच्चों आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हम लोग भाई भाई में लड़ना चाहिए, आपको लड़के अलग नहीं रहना चाहिए, सबको एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि बंडल से बंधाया हुआ था तो वो नहीं तोड़ पाया, अब अलग अलग था तो टूट गया। इसी तरह से ये चारों भाई अगर आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करे तो कहीं पर लड़ाई झगड़ा करें लोग, इन लोग अगर आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करे, किसी तरह से दुख परेशानी अगर आएगा तो सब मिल करके उसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब अकेले टूटे रहेंगे, अकेले अकेले झगड़ा करके रहेंगे तो कोई भी इन्हें मार पीट सकता है ना? और इनको परेशानी ज्यादा होगा, इसलिए हम लोग को कैसे रहना चाहिए? मिलजुल करके रहना चाहिए। इस स्टिक के जैसा, जैसे स्टिक बंधा हुआ है तो कोई नहीं बिगाड़ सकता है ना? हम लोग को परिवार में एक साथ रहना चाहिए, मिलजुल करके परिवार में एक साथ एकजुट होकर के रहेंगे तो हम लोग को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो आज से आप लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, पिताजी की बातों को मानेंगे ना? चलिए ठीक है। इन बच्चों के लिए छोटा सा ये क्लिप था जो कि बहुत बड़ा हम लोगों को संदेश देता है। आप लोग भी जो है इसके लिए ताली लगा दीजिए। तो इस कदर पिताजी ने सबको फिर से एकजुट रहने के लिए शाबाशी दिया और प्रत्येक बच्चों को गले लगाया और भाइयों के बीच में भी इन्होंने गला लगाने के लिए कहा। अब भाई भाई जो है आपस में गला मिलेंगे, प्रत्येक भाई एक दूसरे से गला मिलेंगे। मिल लीजिए आप लोग भी गला, इधर सामने आकर के मिलिए। बहुत अच्छे है, इसी तरह से भाईचारा बनी रहनी चाहिए, है ना? चलिए बहुत बढ़िया है।